110 से भी ज्यादा लोग ऑल ओवर इंडिया। हाँ, पीछे वाले लोगों को भी ले लेते हैं। आप लोग जो यहाँ पे हैं, हम आपको मिस नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। Rise and shine, 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 सबकी जुबान पर एक ही बात, दिस इज द बेस्ट इवेंट आई हैव एवर अटेंडेड इन माई एंटायर लाइफ। Hey, so many of you asked me about the event. आप लोगों ने मुझसे पूछा कि इवेंट कैसा था, why I am not sharing key learnings with you all. So in this particular video, I am going to share my key learnings from the event with you all guys. So without wasting any time, let's jump into the video. If you haven't subscribed to my channel, just subscribe to my channel and hit the bell icon. Hey, I'm Rudra, talking about Rise and Shine event Goa, which I have attended few days ago. And I must tell you that it changed my entire mindset and perception about the things, the way I look at. इस इवेंट ने मेरी पूरी तरीके से नर्चरिंग कर दी, मेरे माइंडसेट को पूरी तरीके से बदल के रख दिया. That's why this event is very important for each one of you who is watching this video. Because you are the person who is work oriented, who are here because you want to do something in your life. आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं. That is why it is very important for you to attend this workshop, because this is the life-changing workshop for me, and overall it is the best experience of my life. The first one is abundance. There are abundance of things available on this planet. इस प्लेनेट पर बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा पैसे अवेलेबल है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है. सो स्टॉप वरिंग अबाउट द थिंग्स. चीज़ों के बारे में वरी करना छोड़िए, परेशान होना छोड़िए, दूसरों से जेलस होना छोड़िए. स्टॉप बीइंग जेलस. देयर आर अबंडेंस ऑफ थिंग्स वेटिंग फॉर यू. देयर आर अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज वेटिंग फॉर यू. सो everything in this planet are in abundance. सारी चीजें बहुत ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है इस प्लेनेट पर. सेकेंड थिंग इज आइडिया टू मोनेटाइजेशन. दैट मीन्स बहुत सारे लोग सिर्फ आइडिया सोचकर बैठ जाते हैं एंड वो अपना मोनेटाइजेशन प्लान ही नहीं बनाते. वो सिर्फ आइडिया सोचते जाते हैं, आइडिया पिक करते हैं, उस पर वर्क करना भी स्टार्ट नहीं करते. यू हैव टू मेक एन आइडिया विथ क्लियर नंबर्स. आपको नंबर्स के साथ अपने आइडियाज को बनाना है, देन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग ऑन दैट. द थर्ड वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ डेडलाइंस. डेडलाइंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जब हम लोगों ने ग्रुप टास्क परफॉर्म्स किए तो हमें डेडलाइंस का बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से महत्व समझ में आया, क्योंकि डेडलाइन से हमारे दिमाग में एक टाइम स्कैरसिटी आ जाती है और हमारा ब्रेन स्पीड से वर्क करने लगता है, जहाँ पर हमें आइडियाज़ बहुत जल्दी आने स्टार्ट हो जाते हैं और हम बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हो जाते हैं. सो दैट्स वाई डेडलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप कोई टास्क को डेडलाइन के थ्रू करते हैं, डेडलाइन की हेल्प से करते हैं, देन आप वहाँ पर रिजल्ट ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं. द फोर्थ वन इज आर्ट ऑफ रिसीविंग. व्हेन यू रिसीव फ्रॉम एवरीवन देन यू हैव मोर चॉइसेस. जब आप सारे लोगों से कुछ सीखते हैं, रिसीव करते हैं, देन यू हैव मोर चॉइसेस. आपके पास ज़्यादा चॉइसेस आ जाती हैं चूज करने के लिए. सो ऑलवेज टर्न ऑन योर रिसीविंग मोड. हमेशा अपने रिसीविंग मोड को ऑन रखिए.
The fifth one is show up. You got to show up in a regular basis. Whatever you're doing, just show up. You're eating, show up. You're exercising, show up. Your failure, show up. You're doing great, show up. Opportunities, show up. जितनी भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं, आपको वो चीज़ें शो अप करनी होगी, आपको वो चीज़ें लोगों को बतानी होगी. Sixth one is importance of teamwork. Team plays a very important role in any task. जो भी टास्क हम करते हैं उसमें टीम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये चीज़ें हमें टीम वर्क करने के साथ पता चली, जहाँ पर हमें टीम की डेडिकेशन, टीम की स्ट्रेंथ, डेडलाइन, कोऑर्डिनेशन, टीम मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है. दैट इज़ वाई टीम वर्क इज़ द बेस्ट वर्क, टीम वर्क इज़ द ड्रीम वर्क. टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको किसी भी चीज़ को स्केल करना है, आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है, देन यू need a team. The seventh one is patience is the real key. Every successful person have this. Patience बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ में. अगर आप कोई चीज़ को ट्राई कर रहे हैं, then you need to keep patience. आपको पेशेंस रखना होगा रिजल्ट आने तक. हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं पर पेशेंस नहीं रख पाते रिजल्ट आने तक का. उन्हें लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, एंड दैट्स व्हाई दे स्टार्ट क्विटिंग द थिंग. वो चीज़ों को छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, चीज़ों को स्विच करना स्टार्ट कर देते हैं. That's why patience is very important. The eighth one is set target with plan of action. आपको टारगेट को सेट करना होगा कि आपको क्या चीज़ अचीव करना है, कितने टाइम तक, विथ प्लान ऑफ एक्शन कि आप किस तरीके से करेंगे, कितना करेंगे तो कितना होगा, कितने एफर्ट्स डालेंगे, कितने टीम मेंबर होंगे, कौन क्या करेगा, उस तरीके से आपको एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना होगा. यू हैव टू सेट द टारगेट विथ प्लान ऑफ एक्शन. द नाइन्थ वन इज बी अ शेमलेस सेल्फ प्रमोटर. यू गॉट टू प्रमोट योरसेल्फ लाइक एनीथिंग. यू गॉट टू प्रमोट योरसेल्फ लाइक शेमलेसली. आपको एक शेमलेस सेल्फ प्रमोटर बनना ही होगा. जैसे कि हीरो और हीरोइंस अपनी मूवीज को जगह जगह जाकर प्रमोट करते हैं, वैसे ही यू हैव टू प्रमोट योरसेल्फ लाइक दैट. प्रेजेंट योरसेल्फ एज अ ब्रांड. यू हैव टू डू दैट. यू हैव टू बी अ शेमलेस सेल्फ प्रमोटर फॉर दैट. 10th and the most important one is how to earn money. सर ने हमें बताया you can easily earn money by doing these two things, either by solving a problem or helping others to make more money. आप या तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करके पैसे कमा सकते हैं, या तो फिर दूसरों की मदद कर सकते हैं उनके पैसे को बढ़ाने में और उन्हें पैसे कमाने में. The 11th one is you have to be amongst the money to make money. आपको ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा, ऐसे एनवायरनमेंट से सराउंडेड रहना पड़ेगा जहां पर आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में हो, जहां पर आपका माइंड पॉजिटिव हो, जहां पर आपको नए नए बिजनेस आइडियाज मिले, जहां पर आपकी ग्रोथ होती रहे. यू हैव टू बी इन अ पॉजिटिव माइंड सेट, बिकॉज वी ऑल नो दैट वी आर द सम टोटल ऑफ 5 people we spend our time with. That is why you got to be amongst the money to make money. The 12th one is brand positioning. You have to position your brand like you are an expert on that field. आपको अपने आप को एक स्पेसिफिक, एक एक्सपर्ट के जैसे दिखाना होगा. आपको ऐसा दिखाना होगा कि आप ही एक स्पेशलिस्ट हैं, आप ही एक एक्सपर्ट हैं उस फील्ड में. क्योंकि वी ऑल नो दैट डॉक्टर्स को कम पे होता है, बट जो सर्जन होते हैं उन्हें ज़्यादा पे होता है, बिकॉज दे आर द स्पेशलिस्ट. 13th and the last one, sales is a people skill. See guys, it is very important to learn sales. अगर आपको सेल्स नहीं आती, देन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है चीज़ों को करना, चीज़ों को अचीव करना, बिकॉज एवरीथिंग अराउंड अस इज सेलिंग. आप कुछ भी करते हैं, आप इंटरव्यू भी देते हैं तो भी आप वहाँ पर सेल करते हैं. आप हर दूसरी चीज़ में सेलिंग को देखेंगे. जस्ट ट्राई टू एनालाइज दैट. जब एक बार आप एनालाइज करके देखेंगे कि वी आर सराउंडेड विथ सेलिंग. सेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज वाई सेलिंग इज अ पीपल स्किल. आपको वो सीखनी होगी. यू हैव टू वर्क अपॉन दैट. So these are 13 key learnings that I have learned from residential workshop
and there are so much more guys, there are so much more. If you want more information about Rise and Shine workshop, then you can easily book a one-to-one consultation call with me, wherein I'm going to share each and every experience of mine and each and every pointers which sir has told us, and I'm going to solve each and every question of yours, जहां पर मैं आपको आपके अगले 3 साल का प्लान बनाकर भी दूंगा. So you can book that consultation call. The link is in description. So tell me your 3 key learnings in the comment section. And please don't forget to like, comment and share this video. If you haven't subscribed my channel, please go and subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you so much guys.